तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट। बहुत बढ़िया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर पॉडकास्ट। मेरा नाम है पीयूष और मेरे साथ है अमन, और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए अपनी तीसरी पॉडकास्ट। पिछली पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट के बीच में काफ़ी लंबा डिले हो गया, कुछ पर्सनल इश्यूज़ के चलते, और कुछ हमारी कुछ ऐसा केमिस्ट्री से नहीं बन पा रही थी, जो कि हम कभी ये फ्री होता नहीं होता था, कभी मैं फ्री नहीं होता था। बट फाइनली हम लेकर आ चुके हैं अपनी थर्ड पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा सिद्धू मूसेवाला और केके की जो डिमाइज हुई है, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो अमन, क्या कहना है तुम्हारा? सिद्धू मूसेवाला की पहली बात कर लेते हैं। मतलब जिनको वर्ल्ड वाइड काफी जाना जाता था, इनकी इंडिया में फैन फॉलोइंग तो थी, लेकिन बाहर कंट्रीज में भी इनको काफी फॉलो किया जाता था। तो इनके साथ जो हुआ, मुझे तो बहुत बुरा लगा है यार। काफी लोग निराश भी हैं। एक तो न्यूज आई थी कि किसी फैन ने खाना पीना छोड़ दिया इस वजह से कि उनकी मौत हो गई, तो इस वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसको सिर्फ समझाया बुझाया गया, उसकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी। तो इस तरह के फैन फॉलोइंग रखते थे सिद्धू मूसेवाला। तो यार मुझे तो काफी शॉकिंग था, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ। मैंने जब न्यूज देखी तो सबसे पहले तुम्हें ही कॉल की थी, शायद तुमको याद हो। यार बिल्कुल, जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी तो मुझे भी बिल्कुल बिलीव नहीं हो पा रहा था इन बात पे कि सिद्धू मूसेवाला की मर्डर कर दिया गया। और उसके बाद जस्ट 2 से 3 दिन के बाद केके के बारे में सुनने में मिला था। और सिद्धू मूसेवाला का यार मैं तो बहुत बड़ा फैन था, उसका 295 सॉन्ग तो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। मुझे ऐसा कोई सॉन्ग नहीं मिला जिस पर व्यूज कम हो। सब पे बहुत ही ज्यादा व्यूज पड़े। यूट्यूब पर अगर देखोगे तो काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। और जो कुछ हुआ, मुझे तो बहुत बहुत बुरा लगा ये सुन। हमें और तुम्हें ही नहीं, बाकी पूरे देश को, और जो भी लोग बाहर, देश के बाहर भी उनको जानते थे, उन सबको ही बहुत ज़्यादा बुरा लगा है उनकी इस बात को सुनकर। केके के बारे में अगर बात करें तो बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर। लाइक बॉलीवुड में आजकल की जो म्यूजिक बन रहा है ना, जैसे सॉन्ग्स आ रहे हैं तो लोग उनको काफी क्रिटिसाइज करते हैं उन सॉन्ग्स को। लेकिन केके एक ऐसे सिंगर थे, अगर वो आज भी कोई सॉन्ग गाते थे तो वो हमेशा के लिए एवरग्रीन जिसको बोलते हैं वैसे सॉन्ग्स होते हैं। चाहे कोई भी सुन लो, बहुत से सॉन्ग्स हम लोग अभी डेली आज भी सुनते हैं उनके सॉन्ग। हाँ, लाइक जन्नत मूवी के उनके सॉन्ग्स देख लो पुराने, या उससे पहले के देख लो, वो काफी ज्यादा हिट गाने दिए उन्होंने। लेकिन एक बात है, केके उन सिंगर्स में थे जो ज्यादा ऑन कैमरा नहीं आते थे। लाइक उनको इतना लाइमलाइट में आना पसंद नहीं था। लेकिन केके ने ये बात खुद कही थी कि अगर वो कभी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो वहां पर लोग अक्सर उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो ये बात थी, उनको लाइमलाइट में इतना रहना ज्यादा पसंद भी नहीं था। और एक बात और, उनकी कंट्रोवर्सी से कोई भी रिलेशन नहीं रहता था। मैंने आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी केके के रिगार्डिंग। तो ये काफी अच्छे सिंगर भी थे, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। और जितने भी अभी तक के सिंगर्स हैं, जितने आजकल के लेटेस्ट सिंगर्स भी आ रहे हैं, वो भी केके को लेजेंड मानते थे। तो यार इनकी मौत का भी बहुत ही ज्यादा अफसोस है मुझे। बिल्कुल यार, बुरा तो लगा ही है। तो यार चलो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो ब्लैक एडम का ट्रेलर तो तुमने देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल देखा भाई, सभी ने देखा, मैंने नहीं सभी ने देखा। तो कैसा रहा ट्रेलर? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कैसा रहा? मुझे यार देखो, जितनी एक्साइटमेंट थी, जितनी हाइप थी इस मूवी को लेकर, ब्लैक एडम, ड्वेन रॉक जॉनसन, तो ट्रेलर आने के बाद हाइप मैं कहूंगा और भी ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर, सिर्फ ब्लैक एडम नहीं, डॉक्टर फेट को ले लो, उसमें और भी कई हॉकमैन जैसे कैरेक्टर्स हैं, तो उन कैरेक्टर्स के भी को भी टीज किया गया है एक तरह से। तो यार हाइप तो बहुत ही जबरदस्त क्रिएट हुई है। और मूवी को आने में भी 3-4 महीने हैं, तो तब तक तो और भी ज्यादा हाइप क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो ब्लैक एडम की जो मूवी है यार, मुझे मोस्टली जो ट्रेलर्स ऐसे आते हैं ना, जैसे लोग एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बट ट्रेलर में वैसा मसाला नहीं मिलता। मगर डीसी की इस बात पे मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसके हिसाब से ट्रेलर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गजब का निकाल के दिया। और इसी के साथ साथ ब्लैक एडम जो इस ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, तो उसके अलावा जो एटम का कैरेक्टर है, जो हॉकमैन का कैरेक्टर है, वो लास्ट टीजर जो हमने उसका देखा था उसके हिसाब से उतना ही है, बस उससे ज़्यादा तो उनका नहीं दिखाया है। बट हाँ, डॉक्टर फेट का एक लुक उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, मिरर डायमेंशन वाला। यार उसको देख के तो मैं एकदम सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार क्या दिखा दिया है, बहुत गजब होने वाला है। तो वो कुछ पावर्स ही उसकी ऐसी है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज को देख लो, वैसे ही कुछ है डॉक्टर फेट भी। तो ये भी काफी, मिरर डायमेंशन की जो बात की, तो वहां पे मूवी में एक शॉर्ट, ट्रेलर में एक शॉर्ट दिखाया गया मिरर डायमेंशन वाला। तो मूवी में मजा आएगा अगर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे तो ट्रेलर में इतना कुछ खास ज्यादा नहीं दिखाया, पिछला टीजर मिला दिया उसमें, और जो अभी बीच में टीवी स्पॉट निकल के आया था, इसमें वो बंदे को ऐसे गला दबा के मार रहा था। ठीक है, वो दोनों चीज तो इसमें थी, बस थोड़े से 1-8 मिनट के शॉट ज्यादा दिखा दिए, तो जो काफी ज्यादा बढ़िया थे। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि ज्यादा चीजें रिवील नहीं की गई हैं। हाँ, एक ओवरऑल एक तरह से उन्होंने टीज कर दिया कैरेक्टर्स को, कि जितने कैरेक्टर्स दिखने को मिलेंगे बस उन्हीं को लेकर थोड़ा बहुत टीज किया गया, और ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया। ये बात अच्छी लगी मुझे।
और अभी ट्रेलर 1 आया है, इसके बाद और भी ट्रेलर आएगा मुझे तो लगता है। अभी तो बहुत सारे ट्रेलर्स आएंगे, टीजर आएंगे, टीवी स्पॉट आएंगे। डीसी भी कम नहीं है मार्वल से यार। हाँ वो तो है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि मार्वल की तरह ना करें। उम्मीद तो नहीं है करेंगे ये, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इनका हाइप बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं और उनके कुछ भी में हमारा बहुत कुछ स्पाइल हो जाता है। और बाकी ये हॉकमैन कैरेक्टर एटम स्मैशर हो गया, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा एटम जब भाग रहा था वो बड़ा होते चला जा रहा था, तो उसको देखकर आंटमैन की याद आई? एंटमैन बिल्कुल यार, वो एंटमैन का सीन वो वाला सिविल वॉर में जो लास्ट में नहीं था सीन एंटमैन का, जब वो फॉल्कन डायलॉग मारता है, ये जीरा गोली ये जीरा गोली बड़ा हो गया, तो वो बिल्कुल सेम सीन लग रहा था दोनों का। और सबसे बड़ी बात, तुमने ट्विटर पे देखा होगा जो मीम्स चल रहे हैं एटम स्मैशर के, तो उसकी कॉस्ट्यूम डेडपूल से सिमिलर बताई जा रही है। हाँ डेडपूल जैसी कुछ बिल्कुल वैसे ही सिमिलर लग रही है लाइक। अब इसमें यार ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने एंटमैन को कॉपी किया है या डेडपूल को कॉपी किया है, क्योंकि ये DC का एटम जो स्मैशर जो पुराना कैरेक्टर है तो वो तो उनका कैरेक्टर है, तो उसकी पावर्स ही ऐसी हैं, तो उसको लेकर ये नहीं कह सकते कि कॉपी किया। हाँ कुछ सीन्स हैं वो लाइक वैसे लग रहे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दिखाया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी मैं तो पागल हो जा रहा हूँ इस मूवी के लिए। और ड्वेन जॉनसन ने जो इसको प्ले किया है ना ब्लैक एडम को, मुझे लगता है कि पूरी डीसी की मार्केटिंग टीम से ज्यादा अकेला वो बंदा इस मूवी की हाइप बना रहा है। अरे और क्या, खुद प्रोड्यूस भी किया है उसने इसको। हाँ प्रोड्यूसर भी है वो। ट्विटर पर उसी ने बताया था कि ट्रेलर आने वाला है, तो काफी कुछ है। हाइप उसी की वजह से ही तो इतनी हाइप बनी हुई है ब्लैक एडम के कैरेक्टर को लेकर। मेन हाइप जो इस मूवी की बनी हुई है ना यार, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो ब्लैक एडम, सॉरी ड्वेन जॉनसन ने जो वो स्टेटमेंट दिया था ना कि वो चाहते हैं हेनरी कैविल के सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट, तो उसके बाद से इसकी हाइप कुछ ज्यादा ही ऊपर बढ़ती चली जा रही है। ये तो क्लियर है कि फ्यूचर में जाके शज़ैम और ब्लैक एडम ये दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है, इनका तो मीटअप होने ही वाला है, फेस टू फेस होने ही वाला है। लेकिन यार अगर सुपरमैन से हो जाए तो मजा आ जाए। अरे भाई मजा ही आ जाएगा यार। उसके तो टिकट की प्राइस अगर इन्होंने लगा दी ना हमारे शहर में और ट्रिपल कर दिए, तब भी मैं जरूर देखने जाऊंगा। और यार लेकिन पता नहीं यार हेनरी कैविल के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग तो ब्लैक सुपरमैन को लेके एक मूवी बनाने वाले हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हेनरी कैविल के लिए यार इतनी जल्दी दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं। नहीं, और दूसरी चीज यार ये भी है कि फ्लैश पॉइंट से डीसी में भी मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर ये चाहें तो ब्लैक सुपरमैन की मूवी बना रहे हैं, उसको बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत और नहीं। हमारा हेनरी कैविल और इनकी जो चल रही थी स्टोरी वो उसको कंटिन्यू रखते हैं जस्टिस लीग के बाद। लेकिन जैक स्नाइडर को इन्होंने बाहर कर दिया, तो नहीं। और मैट रीव्स वाली बैटमैन आई थी, वो भी तो देखो, वो भी बिल्कुल अलग स्टैंड अलोन मूवी उधर पड़ी हुई है, तो उसको उसके जैसा अगर आप दिखाना चाहो सुपरमैन को लेकर भी तो दिखा सकते हो, लेकिन हेनरी कैविल का सुपरमैन रखना चाहिए। डीसी ने अपनी ही कैरेक्टर्स की इतनी ज्यादा ब्रांचेस बना दी है ना कि अगर वो किसी एक स्टोरी को पकड़ के भी चलना चाहें तब भी वो बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे। अगर वो मैट्रिक्स की बैटमैन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो जैक स्नाइडर खत्म हो जाएगा, अगर जैक स्नाइडर कंटिन्यू करते हैं तो मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। क्रिश्चियन बेल का बैटमैन तो उन्होंने वहीं खत्म कर दिया 3 पार्ट बना के, तो हो गया। और अब जो अगर ड्वेन जॉनसन को लेकर आ रहे हैं और अगर इसने डिमांड रख दी, मूवी अच्छा काम कर गई और रॉक ने डिमांड रख दी, तो इनको लाना पड़ेगा हेनरी कैविल को भी। बिल्कुल तो ये उसको कैसे कनेक्ट करेंगे हमारी मूवी से यार, ये सोच के मेरा दिमाग खराब हो। बिल्कुल ले आएंगे यार, ले आए, मजा आ जाएगा, सही में मजा आ जाएगा यार, पब्लिक पागल हो जाएगी यार, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर इतने मतलब उनकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। ब्लैक एडम भी सुपरमैन की बैंड बजा सकता है, ऐसा कैरेक्टर है वो। बिल्कुल भाई, तो देखने में काफी मजा आएगा। अब देखते हैं डीसी वाले क्या डिसाइड करते हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है उनकी। अब हम लोग तो यहाँ पे कुछ भी बातें कर लें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जो भी बात करेंगे इससे एक तरीके की फैन थ्योरी है यार, हम लोग कुछ ऑफिशियली तो जानते नहीं। बिल्कुल, बस इंतजार है। अब जल्दी अक्टूबर में आ रही है ना, कितने अक्टूबर को आ रही है? 21 अक्टूबर को। 21 को आ रही है, 21 को। हाँ, अब पहले यार ये मेरे बर्थडे में आने वाली थी, पता है, 29 जुलाई को। कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ा दी। लेकिन अब ये 21 अक्टूबर को आ रही है, और यार चलेंगे, प्लान बना लेंगे, चलेंगे देखने, अगर चलते हैं आसपास अपनी सिटी में। बिल्कुल यार, अगर लगती है तो यार। अब खैर मूवी अपनी सिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, मूड खराब हो जाएगा। तो भाई साहब तो क्या बताएं लोगों को कि कैसी सिटी में रह रहे हैं। तो अच्छा, वैसे ब्लैक एडम में जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को भी टीज किया, उसी के ये सब मेंबर्स हैं। और फिर जो एक ग्रुप है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर गैंग, शायद नाम सुना होगा तो। इंटर गैंग, हाँ यही नाम। तो उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और तो, इसके अलावा अपना मार्वल की तरफ से मिस मार्वल का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो गया, तुमने देखा उसको? हाँ, बस आ गए मार्वल पे। यही करते हैं ये लोग, घुमा फिरा के मार्वल पे आ जाते हैं। बिल्कुल यार भाई, अब यही चल रहा है जो चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी रिलीज हुआ है, लाइक कल ही रिलीज हुआ है। हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उसके 2 दिन पहले, परसों रिलीज हुआ था। तो हम लोगों ने पहला एपिसोड देख लिया है।
काफी अलग सा टीनेज ड्रामा की तरह दिखाया गया है इसको, फर्स्ट एपिसोड को। तो तुम्हें कैसा लगा? यार मुझे तो बस एवरेज लगा। मुझे एक नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ओरिजिन दिखा रहे हैं। अब वो बात अलग है, ओरिजिन में अभी कुछ भी नहीं दिखाया, बस उसकी डेली लाइफ जो चल रही है, उसकी फैमिली कहाँ से वहाँ आई, क्या चल रहा है, न्यू जर्सी में कहाँ से रह रहे हैं वो लोग। उसके बाद नानी के कंगन, नानी को कहाँ से मिले, इतने कॉस्मिक एनर्जी वाले कंगन उसने, मतलब नानी ऐसे बक्से में रख के बैठी है और उन्होंने गिफ्ट कर दिए, और उसमें इतनी पावर। अगर नानी के कंगन में इतनी पावर है, इसका मतलब नानी भी कोई सुपर हीरो नहीं होंगी ना। बिल्कुल, नानी ने खूब कांड किए होंगे, शायद आगे दिखाएं। नानी अपने जमाने की हीरोइन नहीं होंगी किसी टाइम। बिल्कुल। तो उसमें कॉस्मिक पावर्स है, उसका क्या कहाँ से है, वो कैसे आए कंगन उसके पास, तो वो भी चीजें अभी नहीं बताई है कुछ। हाँ बस ओरिजिन के तौर पे एवेंजर्स कॉन में उसको जबरदस्ती स्टोरी भेज रही थी कि बस कैसे भी उसको वहां भेज दिया जाए। वहां जाकर भी कुछ चीजें ऐसी हुई जो कि मेरे सर के ऊपर से गई। जैसे तुमने वो शॉट देखा होगा एंटमैन के सर पे जब वो पावर मारती है, तो कितनी देर तक फ्लैट जमीन पर, कितनी देर तक वो इधर से उधर हाँ सही कह रहा हूँ। मतलब इतनी देर अगर वो गिरता है, मेरे हिसाब से अगर लॉजिकली देखें तो वो गिरने के साथ वहीं पर गिर जाना चाहिए जहाँ पर वो गिर रहा है, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे इधर भी रोल कर रहा है उधर भी रोल कर रहा है। वो उन्हें जैसा दिखाना है तो उन्होंने दिखा दिया। लेकिन हाँ एक बात है, एनिमेशन स्टाइल जो यूज हुआ है, लाइक अलग तरह से दिखाया। उसका इंट्रो भी जैसा होता है एपिसोड की शुरुआत, तो मार्वल का लोगो दिखता है, वो अलग चैनल बनाया है उसने मार्वल का। मतलब उसको देख के मुझे अपने चैनल की याद आ गई यार। हाँ मतलब उस पे 2 ही 3 व्यूज पड़े होते हैं, खैर इस बात को रहने देते हैं। बहुत तकलीफ होती है, दिल से बुरा लगता है भाई। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। तो उसने भी चैनल बनाया हुआ। मुझे अच्छी लगी तो सिर्फ ये लगी कि जब वो और उसका दोस्त ब्रूनो साथ में बात करते जा रहे होते हैं, तो वो जो बात कर रहे हो ना पीछे वाली दीवार में, वो सब एनिमेशन में चल रहा होता है। हाँ वही चीज मैं कह रहा था। उसमें 2 चीजें जो सबसे बढ़िया मुझे लगी, एक कैप्टन मार्वल का ज़ॉम्बी वर्जन जो उसमें दिखाया गया है, और एक जो एनिमेशन के थ्रू इतनी अच्छी चीज थी उसमें, और एक शॉट भी काफी अच्छे थे अगर तुमने देखा। हाँ एनिमेशन के शॉट काफी अच्छे थे। और लाइक वो जैसे प्लान बनाती है, फिर जब वो प्लान बनाती है तो बकायदा वहां पे दिखाया भी जाता है वो चीजें ऐसे कर रही है, वहां पे जंप मारती है वो पुल के ऊपर, बस के ऊपर शायद, तो वो चीज भी बढ़िया थी, शॉट अच्छा था। उसको देख के लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद आ गई थी एंटमैन में वो जो बंदा नहीं, एंटमैन का दोस्त होता है जो स्टोरी सुनाता है। हाँ वैसे ही वो स्टोरी सुनाते ही पूरी स्टोरी दिखा देता है। वो भी काफी बढ़िया कैरेक्टर है उधर एंटमैन में। हाँ थर्ड वे रिटर्न नहीं कर रहा है वो। लेकिन यार वो कैरेक्टर बड़ा यार मजा आता था देखकर उसको, स्क्रीन पर काफी मजा आता था। उसकी स्टोरी टेलिंग बिल्कुल वैसी है जैसे कि प्यार का मंजरा में लास्ट में कार्तिक आर्यन की। बिल्कुल सेम। अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस मार्वल के फर्स्ट एपिसोड की, तो देखा जाए तो एक टीनेज ड्रामा की तरह चल रहा है। वही सब नॉर्मल, आप पहले एपिसोड से किसी को जज नहीं कर सकते ना। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या वो दिखाना चाह रहा है मार्वल। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट और इस हफ्ते के सबसे हॉट टॉपिक पर। अरे द बॉयज। क्या कहना है तुम्हारा यार? पहले तुम बोलो, फिर मैं जब बोलना शुरू करूंगा तो फिर मैं रुकूंगा नहीं यार। लाइक जिस दिन रिलीज हुए थे 3 एपिसोड्स इन्होंने एक साथ दिए हैं, अब एक एक करके वेट करा रहे हैं 1 हफ्ते का। तो ये चीज मुझे तो बहुत बुरी लग रही है यार। मुझे ऐसा माल पूरा चाहिए, ऐसे किस्तों में नहीं चाहिए। तो वही चीज है यार, एक बार में दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम लोगों का, लेकिन नहीं सुनते ये लोग, एक एक करके दे रहे हैं। खैर 3 एपिसोड देख लिए, चौथा जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आज ही रिलीज हुआ है फ्राइडे को, तो टोटल 4 एपिसोड हम लोगों ने देख लिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। और जिस कैरेक्टर को लेकर हम लोग एक्साइटेड थे, होमलैंडर, वो बिल्कुल बंदा अपनी रेपुटेशन पे पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। उस बंदे की एक्टिंग, एंथनी स्टार ने जिसको प्ले किया है यार, एंथनी स्टार अमेजिंग एक्टर यार भाई। मन में गुस्सा और चेहरे पे हंसी। बिल्कुल अगर सीरियसली को डिफाइन कर सकते हैं ना तो सिर्फ एंथनी स्टार डिफाइन कर। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबलनेस है जो उसके कैरेक्टर की। लाइक आप काफी ज्यादा सोचते हो कि ये क्या करेगा, लेकिन वो जो करता है वो आप सोच ही नहीं सकते। एक ऐसा सुपर हीरो है जिसकी हंसी भी आपको डरा सकती है, जिसका मजाक भी आपको डरा सकता है, जिसकी प्रेजेंस आपको डरा सकती है। अगर वो स्क्रीन पर नहीं है फिर भी आपको होमलैंडर का डर लगेगा। लेकिन यार जो दहशत फैलाई है ना इस कैरेक्टर ने, होमलैंडर ने, यार भाई साहब अनबिलीवेबल। स्टार्टिंग 3 एपिसोड जब मैंने स्टार्ट किया था, पहला सीन जब वो अंदर घुस के फट जाता है, अरे वहां से जो मेरा एक्साइटमेंट इसको लेके शुरू हुआ। वैसे तो मैं इसको लेके वैसे ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था यार कि 3rd सीजन मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। क्योंकि मैं जानना चाहता था 2nd सीजन के लास्ट में वो जो विक्टोरिया न्यूमन की जो कैरेक्टर इन्होंने स्टोरी स्टार्ट की थी कि वो अचानक से सर फोड़ रही थी लोगों। अरे उड़ा देती है सर यार, बैठे उड़ा देती है। अब मुझे लग रहा था 3rd में वही मेन प्लान होने वाली है, उसी के अराउंड स्टोरी घूमेगी। लेकिन अभी उन्होंने ज्यादा कुछ उसको इंट्रोड्यूस ज्यादा आगे बढ़ाया नहीं है। लेकिन अभी जो स्टोरी चल रही है वो बहुत ही अमेजिंग चल रही है। होमलैंडर की जो भी स्टोरी चल रही है, और यार बुचर की टीम
इसमें जो नई चीज देखी, बुचर ने 24 घंटे के लिए वॉट का सीरम ले लिया है यार, वो बंदा भी और ज्यादा पागल होता चला जा रहा है। बिल्कुल। और अब तो फोर्थ में ह्यूई ने भी ले लिया है। ह्यू ने, अरे भाई पावर देख लो उसकी यार, चुरा के, मतलब कहता है मैंने नहीं दिया इसको, इसने चुरा लिया, इसके चुल मची हुई थी। अगर स्टोरीज हट के बात करें ना यार, तो मार्वल जो सीरियसली हमको देना चाहिए मार्वल को। मार्वल की सबसे ज्यादा हिट मूवी जो आती है उसमें सबसे बड़ा नाम डेडपूल का क्यों है? सबसे ज्यादा फैन डेडपूल के क्यों है? क्योंकि R-rated है कि वो हमको वो दिखाता है जो सीरियसली हम देखना चाहते हैं। खून खराबा, कोई डायलॉग्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ भी एक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं, दिखा दो यार। मैं तो कहता हूँ मार्वल वालों से, मार्वल ने अपना फैन बेस जो बनाना स्टार्ट किया था वो 2008 में आयरन मैन से स्टार्ट आयरन किया मैन यार, और आज 2022 आ गया है, और मार्वल की 2008 की आयरन मैन और 2022 का मिस मार्वल कोई फर्क नहीं। कोई फर्क ये नहीं। आज भी उसी रेटिंग में चल रहे हैं, ये आज भी उसी तरह की काम कर रहे हैं, उसी तरह का डायरेक्शन है, लगभग सेम स्टोरी है, लगभग सेम ओरिजिनल स्टोरी दिखाते हैं, और ये अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन द बॉयज जैसी सीरीज, मैं कहता हूँ अगर द इनविंसिबल और द बॉयज जैसी सीरीज अपना एक यूनिवर्स बनाना शुरू कर देना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मार्वल को ले डूबेगा। नहीं, सोचो द बॉयज एक मूवी फ्रेंचाइज आप देखने जा रहे हो थिएटर्स में, भाई क्या क्या एक्सपीरियंस होगा। बहुत गजब एक्सपीरियंस होगा यार, और इसके अगर पार्ट वाइज आए तो और ज्यादा मस्त लगेगा। बिल्कुल। मान लो ये अलग अलग स्टोरी चलाएं और फिर बाद में उसके क्रॉस ओवर्स करवाएं, इसका यूनिवर्स बना दें, यूनिवर्स, कुछ नए कैरेक्टर्स की यूज कर लें। अगर एक्समैन जैसे कुछ लोग इसमें ले आए, अगर द बॉयज की कॉमिक्स को उठा के उसी को बनाना शुरू कर देना, कंटिन्यू उसी को कंटिन्यू कर दें आगे तक, तब भी इनका इतना मसाला है कि कई सालों तक मूवीज बनाकर और मार्वल कैसे कर सकते। फोर्थ सीजन रिन्यू तो हो गया है, फोर्थ सीजन भी आएगा इसका, तो यार बहुत मजेदार। जितना हम लोग को तो वेट नहीं होता, इसके एपिसोड्स आते हैं वीकली, तो हम लोग काफी वेट करते हैं यार फ्राइडे को रिलीज हो जाए। ठीक है, फोर्थ एपिसोड का इसका इंतजार मैंने बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा। आज जो एपिसोड मैंने देखा तो उसमें लास्ट में जो उसने सुपर सोनिक को भी मार दिया। हाँ। और यार मैं सच में अपने उस स्टेटमेंट को फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसी सीरीज या ऐसी मूवीज अपना बड़ी स्क्रीन पे अगर अपना यूनिवर्स बनाना शुरू कर दे, तो मार्वल जैसी कंपनी, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसी कंपनी, जो अभी तक हमको आज 28-27 मूवीज देती चली आई है, उनका बिजनेस इसको चौबट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज की ऑडियंस जो मांग रही है वो द बॉयज ही हमको दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो मेजर ऑडियंस है ना, वो हम तुम जैसे टीनेजर्स ही हैं, जिनको ये सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सही। हम द बॉयज के, द इनविंसिबल के इतने बड़े फैन क्यों हैं? इसीलिए है ना। अगर आज भी आप किसी एक सर्वे कर लो ना, 1 लाख टीनेजर से पूछ लो जो कि सुपर हीरो मूवीज देखना पसंद करते हैं, तो मार्वल को सबसे नीचे रखेंगे और इनविंसिबल और द बॉयज को ऊपर रखेंगे। अरे मैं खुद रखूंगा यार ऊपर इनविंसिबल, और सीरियसली बात है यार, अलग ही शोज हैं यार ये। तो 2008 से हम अगर उसके फैन है ना, तो आज अगर 2008 में हम मान लो 8 साल के भी थे, तब भी आज हम 22-23 साल के हो गए यार, हम जवान हो गए एक तरीके से। तो हमें देखना है ये सब चीजें, खून खराबा, मार काट, जो द बॉयज हमको दिखा रहा है। नहीं, और एक और चीज भी है एमसीयू के साथ में, अगर कोई बिल्कुल ही बिगनर आ रहा है जिससे मार्वल के बारे में नहीं पता, एमसीयू के बारे में नहीं पता, वो कोई मूवी रिलीज हो रही मार्वल की, बस जा रहा है देखने, तो उसकी समझ में कैसे आएगा? सोचो, लाइक उसे पिछले कितने सालों से 8 से लेके 22 हो गई, 2008 से स्टार्ट करे 22 तक, तो इतने सालों में कितनी मूवीज आई हैं और सीरीज आई हैं, वो देखे बैठ के, तब उसको ये समझ में आएगी आज की मूवी। वही चीज। तो ये भी तो एक इशू है, इसको भी मार्वल को देखना चाहिए, तो ये चीज देखनी चाहिए यार कि इतनी सारी मूवीज और सीरीज आप बना रहे हो एमसीयू में, तो अगर कोई नया आता है तो उसको इसके बारे में नहीं पता, तो वो सारी चीजें देखे, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करे यार, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हर एक शो, हर एक मूवी अपनी पिछली मूवी से कनेक्टेड है। अब मिस मार्वल का शो है, अभी जो मिस मार्वल का नया कैरेक्टर बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया है, जो बिल्कुल नया है, जिससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको अगर उसको भी समझना है तो आपको कैप्टन मार्वल के बारे में पता होना जरूरी है, आपको एंड गेम के बारे में पता होना जरूरी है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ दिन पहले एक मीम देखा था, उसमें ये लिखा था कि अगर कोई बंदा 2050 में मार्वल की मूवी देखने जा रहा है, तो उसको उससे पहले की 160 मूवीज और 42-50 वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, तब उसको उस मूवी समझ में आएगी। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर मार्वल ने अपने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, अगर उसने इस चीज़ को नहीं खत्म किया, तो आने वाले टाइम में इसकी ऑडियंस जो इसको देख रही है, वो सिर्फ वो ऑडियंस बचेगी जो कि बड़ी स्क्रीन पर सुपर हीरोज को लड़ते हुए देखना पसंद करना चाहती है, बस। बाकी स्टोरी से जो लोग कनेक्ट कर पाते हैं वो उसको ज़्यादा कितने बचेंगे यार, ज़्यादा बचेंगे नहीं लोग। मतलब मेरा सीधे से मानना ये है कि एक मार्वल अगर इस तरह से चलेगी, जैसे इसने अपना इन्फिनिटी सागा खत्म कर दिया, तो इन्फिनिटी सागा से जितनी भी जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो इन्फिनिटी सागा से साथ ही खत्म कर देनी चाहिए। उसके सुपर हीरोज़ की अगर स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी है, तो उनको एक नया स्टोरी, एक नई चीज़ दे दो। मतलब जैसे लास्ट तक उनका खत्म कर दिया, उसके बाद उन्होंने नई जिंदगी स्टार्ट कर ली, कहीं बाहर रहने लगे, और वहाँ से फिर नई स्टोरी स्टार्ट हो गई। तो अगर जो भी बंदा मल्टीवर्स का सागा इनका देखने जाएगा, तो उसको पूरा इन्फिनिटी सागा देखने की जरूरत नहीं देखने की।
अगर ये और जो भी बिल्कुल इन्फिनिटी सागा like देखेगा अपना उसको देखे खत्म कर नए दे। नए सिरे से स्टार्ट कर देते तो वो ज्यादा बेटर रहता, मुझे भी ऐसे ही लगता है। एक तरह की प्लेलिस्ट या एक तरह की बंच ऑफ मूवीज का कलेक्शन, जो कि आप अगर इतनी देखोगे आपको इतनी समझ में आ जाएगी। हाँ। अगर आपको ये देखनी है तो आपको ये वाली देखने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है। मतलब अभी बीच में एंड गेम के बाद जो रूसो और एंथनी रूसो ने जो एंड गेम को बनाया, जो कि उसको एक फेस्टिवल बना दिया, एक एपिक मूवी बनाया, उस टाइम पे मार्वल का जो पीक चल रहा था हाँ वो अभी नो वे होम तक चलता रहा। थंडर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज होने से पहले तक चलता रहा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज में उन्होंने जो किया कि एक तो उस मूवी को इतना छोटा कर दिया, ऊपर से इतने एपिक कैरेक्टर्स को इतना जल्दी मार दिया, इतनी बुरी तरह से उसको बेइज्जती करी थी उन लोगों की। तो एक कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है मार्वल की इस मूवी को लेकर है। और इसी के साथ साथ थॉर लव एंड थंडर के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी 120-115 मिनट की होने वाली है। हाँ यार, उसके लिए कहा अब जा तुम रहा है कि 2 इतने घंटे बड़े की कैरेक्टर को, movie है। इतने बड़े विलन को, गॉड द गॉड बुचर को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, जिसके बारे में अभी तक तुमने टीज भी नहीं किया, और तुम इतने बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करके 115 मिनट में उसकी स्टोरी खत्म कर दोगे, तो क्या दिखाओगे फिर तुम हमको? इसमें भी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा हमको। अभी ये सब इसको चीजें हैं। सेटअप करने में, अभी गॉर को इंट्रोड्यूस करने में ही मुझे लगता है इनकी आधी मूवी निकल जाएगी। हाँ, और उसमें भी आप कट लगा दोगे। पहले तो हमें ये दिखाना पड़ेगा ना इनको कि थॉर पिछली मूवी के बाद कहाँ गया, गार्डियन के हाँ, साथ था, उसने वही- वहां वही क्या चीज किया। मैं बता रहा हूँ। क्योंकि तुमने देखा होगा टीजर ट्रेलर दोनों में एक शॉट था जब वो बोलता है कि मैं पीस की तलाश में निकल चुका था। हाँ। तो उस टाइम पे गार्जियंस के साथ होते हैं। साथ होते हैं। इसका मतलब उसका शॉट भी कम से कम 10 मिनट का तो देंगे ही। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना, शुरुआत में तो वो गार्जियंस के साथ में होगा, फिर उसके बाद जा सकता है, फिर अब वहां पे अपनी क्योंकि गार्जियंस के क्या साथ नाम जब होता है, थॉर है, वेलकरी उसके वगैरह साथ- ये सारे कैरेक्टर तो इनके साथ भी, और फिर जब गॉर के बारे में पता चलेगा तो ये फिर से टीम्स को रियूनाइट करेगा, लाइक फिर से गार्जियंस उसमें आ जाएंगे लास्ट में। तो ये चीज ऐसा सीन रहेगा मुझे लगता है। क्योंकि गार्जियंस के साथ जब थॉर को स्टार्टिंग में दिखाएंगे तो उसका भी एक फाइट का सीन, एक वॉर दिखाया है ना उसके बीच में भी। उसके बाद फिर वो न्यू एसगार्ड में आएगा, वहां के लोगों से मिलेगा, वहां फिर कॉग इनकी स्टोरी स्टार्ट करेगा, फिर वो आगे की स्टोरी बढ़ाएंगे, और फिर जब गॉर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद 50-45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। तो उसमें वो उसके बारे में हमको क्या दिखाएंगे, उसका ओरिजिन भी दिखाना है, उसके बारे में स्टोरी भी दिखानी है, फिर थॉर से फाइट भी करानी है, फिर गॉड्स को भी मारना है। एक बात तो है कि गौर को लेके ये उसकी फ्लैशबैक स्टोरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे बहुत ही जल्दी अमेरिका शेवेज जैसा हाल कर देंगे मुझे लग रहा है उसका भी। कि फ्लैशबैक नहीं दिखाएंगे उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ, इतना टाइम नहीं है। 115 मिनट की मूवी हो तो इसमें इतना कुछ कैसे दिखा देंगे? वही चीज़ है यार, मतलब अगर थॉर ने डिसअपॉइंट कर दिया फैंस को, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद मार्वल को इतना ज़्यादा फुटेज नहीं मिलेगा जैसा अभी तक मिल रहा था। तो यार बस यही मानना है मेरा इसको मार्वल को लेके। मार्वल कैसे अपने आप का ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। और अगर द बॉयज और इनविजिबल सीरीज जैसी सीरीज अगर अपना उन्होंने टोन पकड़ लिया, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मार्वल फिर ज़्यादा लोगों की पसंद रह जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि मार्वल इस बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए यार, क्योंकि अब मेच्योर्ड ऑडियंस को लाइक ऐसा स्टफ चाहिए है, जैसे द बॉयज दे रहा है और इनविंसिबल सीरीज जो एनिमेशन थी तो वो दे रही, तो वो चीज चाहिए मार्वल में। ब्लैक अगर एडम ऐसी के चीज साथ बनने लगे ना फिर तो मजा ही आ जाएगा। चलो फिलहाल जो भी होगा टाइम बता ही देगा कि मार्वल चलेगा कि डीसी या चलेगा बॉयज। नहीं, अब हम लोग बात करते हैं अब देखो अपने यहाँ पे इंडिया हम लोगों की। ने मार्वल की देखो थोड़ी बहुत कमियों के बारे में बात किया, तो ऐसा नहीं है कि हम मार्वल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, उसकी नहीं कमियों के जो बारे में सही है बात वो करते सही हैं। है, जो गलत है वो गलत है। और क्या, जो चीज हमें लगती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्वल के बहुत ही बड़े फैन हैं, नहीं, हम लोग अच्छे कंटेंट के फैन हैं, चाहे वो मार्वल बस, दे बस। या फिर डीसी दे या फिर चाहे इंडिया ही दे दे। कंटेंट की बात हो, तो फिर क्वालिटी मैटर करती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो कंटेंट अच्छा होगा, तो हम लोग उसकी तारीफ जरूर करेंगे। अरे क्वालिटी और वीएफएक्स से याद आया यार, ब्रह्मास्त्र का टीजर देखा तुमने? हाँ, देखा। तो यार लोग कह रहे हैं कि उसमें जो मौनी राय का कैरेक्टर जो उसमें दिखाया है उसको वांडा से कॉपी किया है, तो क्या कहना है तुम्हारा इसमें? मैं कहता हूं अगर कॉपी भी किया या इंस्पायर्ड समझ लो, तो उसको अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ओपिनियन इस बात में तुमसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा मानना ये है कि उन्होंने वांडा से कॉपी नहीं किया है, उन्होंने ईविल उसको बनाया है। तो यार सीधी सी बात है, ईविल को रेप्लिकेट करने के लिए हमारे पास कौन सा कलर है? नहीं, Red? और अभी तुम ही ने बोला वांडा से कॉपी है, मैंने तो बोला भी हाँ, नहीं। मतलब ये ऐसा पब्लिक बोल रही है, मैं पब्लिक हाँ, की बात पे तो जवाब देना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा सच भी है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उस कैरेक्टर को उस दूसरी तरह से चीज- दिखा दिया। नहीं, दूसरी चीज ये भी लेकिन है, यार दूसरी चीज ये बिल्कुल भी सेम है। कॉपी कौन करता है यार? वांडा का जो ये रूप इसमें जो जिससे कॉपी ये लग रहा है, वो तो स्ट्रेंज ऑफ द मल्टीवर्स देखने को मिला है ना हमको, मल्टीवर्स में। हाँ हाँ और इस मूवी की ये मूवी रिलीज होने वाली थी 2020 में ही, हाँ, उससे पहले इसकी शूटिंग हो चुकी होगी। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है ना इन्होंने रीशूट करके डॉक्टर स्ट्रेंज से कॉपी कर दिया होगा इसको। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा।
तो ऐसा जिन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने वांडा से कॉपी किया है, तो यार एक बार लॉजिकली सोचो, ये मूवी को तुम चेक करो गूगल जाके कि इसकी पहली रिलीज डेट कौन सी थी। पहले और इन्होंने अगर उस रिलीज की डेट पे इसको रख दिया होता, तो क्या तुम कहते कि आने वाले टाइम में बॉलीवुड से कॉपी कर लिया हॉलीवुड ने? तब तुम ऐसा नहीं कहते ना। लेकिन आज अगर बॉलीवुड एक अच्छी चीज़ हमको दिखाने जा रहा है, ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी जिसके टीजर में इतने अच्छे वीएफएक्स दिया हुआ है, जिसके 15 जून को ट्रेलर भी आने वाला है, हाँ और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ इस मूवी से, क्योंकि इसके टीजर में मुझे सबसे मेरा फेवरेट सीन देखने को जो मिला था वो था नागार्जुन का। नागार्जुना, वो बंदा यार, मतलब कितने टाइम से हम लोग देख रहे हैं साउथ की मूवीज। लाइक हम लोग स्टार्ट की थी तो भाई मास मूवी जो थी, और डॉन नंबर मास वन, और डॉन नंबर 1, वही दो तो देखी थी। हाँ डॉन नंबर 1, तो वही मूवीज देख के हम लोग साउथ सिनेमा की तरफ थोड़ा ज्यादा देखने लगे थे। हाँ। और वही दो मूवीज आती थी टीवी पर, तो उस मैं तब से अपना देख अगर लो। बताऊं- और ये बंदा अभी भी अच्छे अच्छे मूवी स्टार्स को बीट कर देगा परफॉर्मेंस के मामले में। मैं अगर तुमको अपना बताऊं तो यार, मैंने साउथ की तरफ जो मेरा झुकाव हुआ था इस सब चीज़ों, तो डॉन नंबर 1 और मास की वजह से हुआ मास। था, अपरिचित की। और फिर उसके बाद तो अल्लू अर्जुन तो अलग ही लेवल पे चले गए, उनकी तो हर एक मूवी अरे हिंदी वो में तो डब हुई फिर है। अलग ही चीज़ है। तो फिर तो भाई साउथ ने बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब तो ऐसे ऐसे स्टार्स आ गए, ऐसे राइटर्स, ऐसे डायरेक्टर्स आ गए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यार। अगर अच्छा बजट दो ना तो काफी कुछ डिलीवर कर सकते हैं हम लोग। तो यार इंडियन सिनेमा अभी हमें जो देने जा रहा है, कई सारी इंडियन मूवीज, सुपर हीरो मूवीज आने वाली हैं, तो मेरा मानना यही है कि आप उनको पॉजिटिव रिस्पांस दें। बिल्कुल। अगर आप भी चाहते हैं कि मार्वल और द बॉयज की टक्कर में इंडियन सिनेमा भी बराबर से कंधा मिला के खड़ा हो, तो उसके लिए पहले हम ही को उनको रिस्पांस देना पड़ेगा। बिल्कुल यार। और ऐसा नहीं है कि आप साउथ ही अच्छी कंटेंट बना रहा है, ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में है अभी भी क्वालिटी बॉलीवुड में अभी कंटेंट भी है। है, बस बॉलीवुड के पास साथ भी कमी ये है कि बॉलीवुड ज्यादा सपोर्ट करता है नेपोटिज्म को और ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है अच्छे राइटर्स को। बट वहीं पर साउथ नेपोटिज्म जरूर है उसमें, लेकिन उसमें टैलेंट भी है। टैलेंट ऐसे टाइगर श्रॉफ और हीरोपंती जैसी मूवी उसमें आती भी नहीं है। यार देखो, नेपोटिज्म की बात करो तो नेपोटिज्म साउथ में भी है। नेपोटिज्म साउथ तो में भी है, लेकिन वहाँ पर नेपोटिज्म तो हर स्टोरी को कहीं भी है। ध्यान देते हैं ना। लेकिन अगर अच्छा कंटेंट वो लोग बना रहे हैं बॉलीवुड में भी, तो ऑडियंस अगर उसको सपोर्ट करेगी तो ही मजा आएगा यार। बिल्कुल यार। अच्छा कंटेंट की बात करें, अगर अटैक मूवी कोई बुरी नहीं थी। हाँ हाँ, जो हॉलीवुड को कंटिन्यू देखते हैं उनके लिए अच्छी हो ना हो, लेकिन मूवी नए बंदों के लिए बहुत बढ़िया थी। बढ़िया मूवी थी, मुझे अच्छी लगी। बट उसको डिजास्टर बना दिया लोगों ने। मुझे अच्छी लगी अटैक मूवी। तो यार मेरा आप सबसे यही कहना है कि इंडियन सिनेमा को भी सपोर्ट करें। इंडियन सिनेमा भी बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता है, बस उसको एक मौका देने की जरूरत है। बॉलीवुड को खास तौर पर। बाकी द बॉयज के बारे में और मार्वल के बारे में और डीसी के बारे में हमारी बात अब यहीं पे खत्म होती है। और मेरा आपसे एक ही कहना है कि यार आप मुझे देख ही सकते हो, हम बात करते करते अभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की ऑडियो रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और आप पहले शॉट से लेकर अब तक मुझे देखो हमारी हालत। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं और अमन, हम दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। पूरा पूरा दिन हम इसी में लगा देते हैं कि हमें शाम को पॉडकास्ट में क्या बात करनी है। तो उसके बदले में हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका सपोर्ट चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सपोर्ट हमको करें, और हम भी आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम भी अगर यूपी से छोटे से शहर से हैं तो बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ एक छोटा सा काम, जो हम लोग नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको टच करके ग्रे बना दो, बिल्कुल। और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करो, इसको लाइक करो, और अपना सपोर्ट बराबर बना के रखें। बिल्कुल। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अमन, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बताओ। नहीं, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि यार सपोर्ट की जरूरत सबको होती है, हम लोग को भी है। बिगिनर्स हैं तो आपका सपोर्ट चाहिए। और ये हमारी 3rd वीडियो है, 2 पॉडकास्ट आ चुकी हैं, तो उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लेना। काफी मजेदार है, देख के मजा आएगा। ऐसा नहीं उसमें हम लोगों ने कुछ बकवास किया है, आप देखो ना, काफी अच्छी बात, सेंसिबल बातें भी हैं उसमें, मूवीज को लेकर लाइक और भी हैं, तो आप जरूर देखिए। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे भी लाइक करना। बाकी हम दोनों के जो मेन चैनल्स हैं, इस पीयूष का मिस्टर एलिमेंटल है, मेरा अमन रिव्यूज है, तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके उन चैनल्स को भी चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा कोई भी प्राइम मेंबरशिप का झंझट नहीं है। हम जो भी बात करते हैं आपके सामने करते हैं, क्लियरली करते हैं। और अगर आपको पर्सनली हमसे कनेक्ट करना है तो हमारी इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, फिर आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलता हूँ बहुत जल्द, इस बार पक्का इतना डिले नहीं होने वाला। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, हम दोनों एक साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।